बढ़िया वीडियो आपने इंग्लिश के ऊपर आज तक नहीं देखी होगी। इस वीडियो के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ उतना भी कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम इंग्लिश में बड़े प्यार से 95 प्लस मार्क्स ले लोगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश के जो क्वेश्चन बताने वाला हूं ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हारे फाइनल पेपर में एज इट इज आने वाले हैं। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसने अभी तक लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आज की वीडियो में मैं आपको जितने क्वेश्चन बताने वाला हूं ना, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ उतने क्वेश्चन भी कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम फाइनल पेपर में फाड़ दोगे। तो जल्दी से जाके अपनी एनसीईआरटी बुक और अपना पेन उठा के लेके आओ, ताकि जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करने हैं। तो जल्दी से जाओ अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के लेके आओ। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना इंग्लिश के क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन साइंस, मैथ, एसएसटी के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए ना, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो जल्दी से जाओ एनसीईआरटी बुक और अपना पेन उठा के लेके आओ और सारे क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क जरूर करना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, आपके इंग्लिश में ना दो बुक है। एक तो है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली बुक, और दूसरी बुक आपकी फर्स्ट फ्लाइट। तो सबसे पहले मैं आपको ना फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली बुक के क्वेश्चन बताता हूं, किस बुक में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर आता है आपका ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में आपका एक तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। इसके बाद ये जो आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके बस ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी क्वेश्चन आप एक बार को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपके क्वेश्चन फाइनल पेपर में एज इट इज आने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके तीन क्वेश्चन मैंने बता दिए। इसके बाद आता है आपका दूसरा चैप्टर, द थीफ स्टोरी वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में आप कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? एक तो आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में आपके बस ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने हैं। इसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर वाला चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर आपके दो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। एक तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ना दो बार वेरी लिखा है। तो जब आप इस क्वेश्चन को अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करोगे ना, तो एक काम करना, इस क्वेश्चन के बराबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? और ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ना, ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले आपके 3-4 साल से बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको हर हाल में करना है, क्योंकि यार ये क्वेश्चन अगर आपका इतने साल से बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इस क्वेश्चन के आपके इस साल भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है। और ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आपके ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आप इग्नोर कर सकते हो। तो इस चैप्टर में बस आपके जो स्टार्टिंग वाले दो क्वेश्चन थे, वो आपके इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर आता है, दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो इस चैप्टर में आपका ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है ना, दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे ना, तो दोनों क्वेश्चन के बराबर में इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपके दो क्वेश्चन, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग वाले दो क्वेश्चन थे वही इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिए। अगला चैप्टर आता है आपका पांचवा चैप्टर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका ये जो दो क्वेश्चन है ना, दोनों के दोनों आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं तो आपको यहां तक ये बोलूंगा कि 100% चांस है कि आपके इन दोनों में से ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा। तो मैं आपको बोलूंगा दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका इस साल पेपर में पक्का आने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। बस आपके इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। फिर आता है आपका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में आप कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? ये जो आपके पहले दो क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो आपका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, कई बार है ना पेपर में क्या होता है कि इन दोनों क्वेश्चन को मिला के ना, क्योंकि देखो ये दोनों के दोनों ना आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, तो कई बार पेपर में क्या होता है कि ये दोनों क्वेश्चन मिलके
आपका ना एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। या तो देखो ये हो सकता है कि इन दोनों क्वेश्चन में से ना कोई एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना आपका मिलके एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा ये जो आपका पहला और तीसरा क्वेश्चन है ना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर में बस आपके इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। फिर आता है आपका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, द नेकलेस। इस चैप्टर में आप कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके जो दोनों क्वेश्चन है ना, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, सीबीएसई क्या करती है, या तो ये आपके दोनों क्वेश्चन सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, या फिर सीबीएसई ने एक और काम करती है, सीबीएसई ना आपके इन दोनों क्वेश्चन को मिला के आपका ना एक सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन भी बना के आपके पेपर में दे सकती है। तो मैं आपको बोलूंगा इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना। या तो ये क्वेश्चन आपके सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएंगे, या फिर ये दोनों क्वेश्चन मिलके आपका एक सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन बन के भी पेपर में आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों के दोनों क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है एवरीवन? इसके बाद ये जो दोनों क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो। तो इस चैप्टर में बस इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, भोली नाम से चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना। इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? तो ये जो आपके पहले दो क्वेश्चन है ना, ये दोनों के दोनों आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। इसके बाद अब ध्यान से सुनना, जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, ये जो आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, देखो यार ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन आप कर लेना। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इन क्वेश्चन के आने के पेपर में ज्यादा चांसेस है, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि इस चैप्टर में आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे अच्छे से करना। लेकिन जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना, इनके आपके पेपर में आने के 100% चांस नहीं है, बल्कि आपके 200% चांस है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इस चैप्टर में से आपका एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और इस चैप्टर में से आपका एक एमसीक्यू भी आएगा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इस चैप्टर में एक तो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और तीसरा आपका एक एमसीक्यू आएगा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना, ये आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी कि पिछले 10 साल के अगर आप इंग्लिश के पेपर उठा के देखोगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि इस चैप्टर में से ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है, ये आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। क्लियर है एवरीवन? ये चीज समझ में आई? इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोल दिया ना, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे आपको अच्छे से याद करने हैं। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। लेकिन ये जो पिछले दो क्वेश्चन है ना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो बेटर तरीके से करना। करने आपको सारे हैं, लेकिन ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और मैं आपको ना एक चीज बता देता हूं, इस चैप्टर के अंदर से है ना, जो आपके ऐसे प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके सीबीएसई नहीं पूछता। इस चैप्टर में से क्या होता है, सीबीएसई ना आपके चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको बोलूंगा इस चैप्टर की जो स्टोरी है ना, वो आप अच्छे से रीड कर लेना। अगर तुम्हें इस चैप्टर की स्टोरी पता होगी ना, फिर चाहे सीबीएसई इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछे, बाहर से क्वेश्चन पूछे, तुम कर लोगे। तो मैं आपको बोलूंगा इस चैप्टर की जो स्टोरी है ना, वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों को क्या करना है, इस चैप्टर की जो स्टोरी है ना, वो आपको अच्छे से समझनी है। तो तुम्हें क्या करना है, इस चैप्टर का जो एनिमेटेड लेक्चर है ना, वो आप YouTube पे जाके देख सकते हो। एनिमेटेड लेक्चर से क्या होगा कि आपको इस चैप्टर की जो स्टोरी है ना, वो बहुत इजी और बहुत बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के जो अंदर वाले क्वेश्चन है ना, वो आपका सीबीएसई पूछेगी। तो मैं आप सभी बच्चों को फिर से बता देता हूं, इस चैप्टर की जो स्टोरी है ना, वो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर बच्चे को क्या करना है, इस चैप्टर का जो एनिमेटेड लेक्चर है ना, वो आपको YouTube पे जाके देखना है, ताकि इस चैप्टर की जो स्टोरी है ना, वो आपको बहुत इजी और बेटर तरीके से समझ में आ जाए, ताकि सीबीएसई अगर इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछे तो भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। क्लियर है एवरीवन? तो ये चैप्टर आपके इस बुक का आखिरी चैप्टर था। अब चलते हैं हमारी सेकंड बुक पे, दैट इज फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस बुक का सबसे पहला चैप्टर है
ए लेटर टू गॉड। और ये चैप्टर आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको ना पर्टिकुलरली ये नहीं बोल सकता कि भाई ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ऑब्वियस सी बात है फिर तो सारे क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आपसे ना कभी देखो यार झूठ नहीं बोलता, जिस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा। क्लियर एवरीवन? तो सभी बच्चों को क्या करना है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद अगले चैप्टर पे चलते हैं। इसके बाद आपका कोई भी चैप्टर नहीं है, इसके बाद है आपकी पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इस पोएम की जो समरी है ना वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर बच्चे को क्या करना है, इस पोएम की जो समरी है वो हर बच्चे को याद करनी है। क्लियर एवरीवन? और इस पोएम का ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इस पोएम की जो समरी है वो हर बच्चे को याद करनी है। ठीक है? इसके बाद आपकी अगली पोएम आती है जिसका नाम है फायर एंड आइस। और इस पोएम के अंदर जो क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है आपका अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ विल द वर्ल्ड एंड। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका इस पोएम में से बहुत बार पूछा गया है। अराउंड मैंने पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देखे थे और ये क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको इस पोएम का अच्छे से याद करना है। मैं आपको फिर से क्वेश्चन बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ विल द वर्ल्ड एंड। ये क्वेश्चन आपका इस पोएम में इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो एक तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना। इसके बाद आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लेना। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से करना है। ठीक है? इसके बाद आपकी अगली पोएम आती है जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। और इस पोएम में से है ना आपका एक समरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब पक्का आता ही आता है, तो मैं हर बच्चे को बोलूंगा कि इस पोएम की जो समरी है ना वो हर बच्चे को याद करनी है, ताकि अगर सीबीएसई आपके इस पोएम के अंदर से क्वेश्चन पूछे ना तो आप उस क्वेश्चन को कर सको। ठीक है? और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इस पोएम के अंदर से ना जो आपके ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है ये आपके नहीं आने वाले, बल्कि सीबीएसई क्या करती है इस पोएम में से जो आपका क्वेश्चन पूछती है ना वो आपका डिफरेंट वे में पूछती है। मतलब क्वेश्चन तो आएगा लेकिन जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपका डिफरेंट वे में आएगा, और वो डिफरेंट वे वाला जो क्वेश्चन है ना वो आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको इस पोएम की क्या आती होगी, समरी आती होगी। तो हर बच्चे को क्या करना है, इस पोएम की जो समरी है ना वो हर बच्चे को अच्छे से याद करनी है। क्लियर एवरीवन? अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। तो आपका अगला चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इस चैप्टर के क्वेश्चन बताने से पहले ना मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहता हूं। आप में से ना बहुत सारे बच्चे ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी ना बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना ये सारे याद करेंगे। ये क्वेश्चन आपको याद तो करने हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन है ना लिख के भी प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम इन क्वेश्चन को बस याद करोगे ना तो मैं आपको बता रहा हूं कुछ फायदा नहीं है, ये क्वेश्चन आप भूल जाओगे। तुम्हारा जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है वो एक्चुअली में क्या है, वो तुम्हारी फाइनल जंग है। जब भी हम किसी जंग में जाते हैं तो क्या हम जंग की तैयारी नहीं करते हैं ना। अगर आप बिना तैयारी करे जंग में चले जाओगे तो आप तो मारे जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या करना है, आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आता है, आपके बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट कैसे आती है। आप तो पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका फाइनल पेपर कैसा दिखता है, आपकी जो आंसर शीट होगी वो कैसी दिखेगी। मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, तुम्हारी जो आंसर शीट आएगी ना फाइनल एग्जाम की, उस आंसर शीट का जो फ्रंट पेज होता है ना उसके ऊपर आपको अपनी इतनी डिटेल लिखनी होती है कि तुम्हें पता ही नहीं है वो डिटेल कैसे लिखनी होती है। राइट? समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम दिखता कैसा है, तुम्हारी आंसर शीट कैसे आएगी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये चीजें आपको कैसे पता चलेगी, उसके लिए मैं आपको ना सबसे बेस्ट चीज सजेस्ट करूंगा, एंड दैट इज एग्जाम रिहर्सल। एग्जाम में जाने से पहले आपको ना एग्जाम की रिहर्सल करनी है। आपको पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है वो आपका कैसा दिखता है। तुम्हारी जो आंसर शीट होगी ना जिसमें तुम पूरा पेपर लिखोगे वो आंसर शीट आपकी कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये मेरे पास है ना इंग्लिश का एग्जाम रिहर्सल है, और आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा ना वो आपका एग्जैक्टली ऐसा आएगा। तुम्हारा जो बोर्ड का पेपर होता है ना वो आपका कुछ इस टाइप का होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसा पतला सा होता है, यहां पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, और जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके कुछ इस तरीके से आते हैं। तो आपको अगर पता ही नहीं होगा ना तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आता है, वो आपका कैसा दिखता है, उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आप पेपर में अटेम्प्ट कैसे करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको पता होनी चाहिए कि आपका बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। साथ में इसके अंदर है ना आपको आपकी आंसर शीट भी मिल जाएगी। ये आपका दूसरा पेपर है और ये कंप्लीटली सील पैक है। जो आपका फाइनल पेपर आता है ना वो इस तरीके से उस पे सील लगी होती है, और इसके साथ आपको इसके अंदर है ना आपकी आंसर शीट भी मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हो आपका आंसर शीट का जो फ्रंट पेज होता है ना वो आपका कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल लिखनी है, यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर वगैरह जितनी भी चीजें होती है, अपना नाम, अपनी डिटेल, अपना फादर नेम, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है। और आपकी जो आंसर शीट होती है ना
वो अंदर से कुछ इस तरीके से दिखती है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, आपका ये जो पेपर है ना, ये जो आपका इंग्लिश का पेपर है, ये पेपर आपको अपनी इस आंसर शीट के अंदर प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि रियल पेपर को जब आप रियल आंसर शीट के अंदर सोल्व करते हो ना, तो उसकी एक अलग फीलिंग होती है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जब आप इस पेपर को इस आंसर शीट के अंदर सोल्व करोगे ना, तो आपको अपने फोन के अंदर 3 घंटे का टाइमर लगाना है, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनका जो पेपर है ना, उनका 3 घंटे में कंप्लीट ही नहीं होता। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आप पेपर को 3 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? वो कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा जब आप रियल पेपर को रियल आंसर शीट के अंदर 3 घंटे का टाइमर लगा के सोल्व करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? और मैं आपको ना एक और चीज बताता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो ना क्वेश्चन वगैरह तो याद कर लेंगे, लेकिन जब वो फाइनल पेपर में जाते हैं ना और अपने रियल पेपर को, रियल आंसर शीट को देखेंगे ना, तो ऐसे डर जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा, जो एग्जाम वाला जो एनवायरमेंट होता है ना, वो एग्जाम की पहले से ही रिहर्सल करो। अपने घर पे ना थोड़ा एग्जाम वाला जो माहौल है ना, वो क्रिएट करो। उससे क्या होगा कि जब आप फाइनल पेपर में जाओगे ना, जब आप अपने रियल पेपर को, रियल आंसर शीट को देखोगे, तो आप डरोगे नहीं, तुम्हारे ऊपर है ना एग्जाम प्रेशर नहीं आएगा। तुम उस टाइम बिल्कुल फ्री माइंड से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा, ये जो एग्जाम, जो आपका रियल एग्जाम है और जो आपकी रियल आंसर शीट है, इसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और मैं तुम्हें दिखा देता हूं, मेरे पास है ना इंग्लिश के, ये इंग्लिश के हैं, ठीक है, ये मैथ के हैं, ये मेरे पास साइंस के हैं, और ये मेरे पास एसएसटी के हैं। तो आपको ना ये पूरा बंडल मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके 2 रियल पेपर होंगे, 2 आपकी आंसर शीट होगी। इनको आप है ना घर पे बैठ के 3 घंटे का अपने फोन में टाइमर लगा के, और बिल्कुल शांति का ना, अपने घर में कोई भी ना शांति वाला कोना ढूंढ लेना, आराम से बैठ के ये सोच के इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, इस पेपर को अटेम्प्ट करना कि तुम फाइनल पेपर को सोल्व कर रहे हो। जब आप ये सोच के सोल्व करोगे ना, उसके बाद तुम्हारे अंदर जो इंप्रूवमेंट आएगा ना, तुम्हें खुद नहीं पता। क्योंकि मैं हर साल है ना ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, उनको ना सब कुछ आता है, लेकिन जब वो फाइनल पेपर में जाते हैं ना, तो अपने एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। वो तुम्हें हैंडल करना कैसे आएगा? जब आप इन पेपर को सोल्व करोगे। ये पेपर आपको कैसे मिलेंगे? इन पेपर को परचेज करने का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हो। आपको पूरा बंडल मिलेगा, एसएसटी के भी मिल जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर है ना, ये इंग्लिश के हो गए, ये आपके मैथ के हो गए, ये आपका साइंस का हो गया। तो आपके 4 सब्जेक्ट का जो पूरा बंडल है ना, ये आपको मिल जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखा है, जल्दी से जाओ इन पेपर को परचेज करो, और अपनी जो तैयारी है ना, वो आपके एग्जाम के एनवायरमेंट के हिसाब से तैयारी शुरू करो। क्लियर एवरीवन? और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप इन पेपर को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना, तो आपको इन पेपर पे 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जल्दी से जाओ, जल्दी से जाके इन पेपर को परचेज करो, और अपनी जो तैयारी है ना, वो एग्जाम प्रेशर के हिसाब से तैयारी शुरू करो। और इनका नाम है एग्जाम रिहर्सल, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि तुम फाइनल पेपर में जाने से पहले फाइनल पेपर की जो रिहर्सल है ना, वो आप पहले से करके जाओ। जब भी हम किसी फाइनल फाइट या किसी भी जंग में जाते हैं ना, तो उस जंग में कौन से हथियार यूज होंगे, कैसे हमें लड़ाई करनी है, उसकी पहले से रिहर्सल करके जाते हैं। तो तुम्हारी जो बोर्ड एग्जाम है वो क्या है? वो तुम्हारी जंग है, तो उसकी तैयारी पहले से करके जाओ। क्लियर है एवरीवन? तो इन पेपर को परचेज करने का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जल्दी से जाओ, इनको परचेज करो, और अपनी जो तैयारी है ना, जल्दी से जल्दी शुरू करो। और मैं आपको सच बोल रहा हूं, इससे बढ़िया चीज अभी है ना, तुम्हारी एग्जाम प्रैक्टिस के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। इन पेपर से क्या होगा कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा। तो जल्दी से जाओ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखो यार, तुम्हारी मर्जी, आप इनको जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इनको मेरे लिंक से लोगे ना, तो आपको इनके ऊपर 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा, और आपको ना सारे के सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाओ, इनको परचेज करो, और अपनी जो तैयारी है ना, जल्दी से जल्दी शुरू करो। क्लियर एवरीवन? अब अपनी वीडियो पे वापस चलते हैं। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस चैप्टर में ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको हर हाल में करना ही करना है, ठीक है? और ये जो आपका ये वाला जो पहला क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हो, आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके अगली पोएम आती है, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस पोएम में है ना, आपके जितने भी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है वो आपके नहीं पूछे जाएंगे। इस पोएम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका क्या होगा, समरी बेस्ड होगा। तो इस पोएम की सभी बच्चों को क्या करनी है, जो समरी है ना, वो इस पोएम की आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस पोएम में से क्या आएगा, आपका समरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ठीक है? इसके बाद आपके अगली पोएम आती है, जिसका नाम है द बोल पोएम। और इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो एक तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो ये जो आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन है ना, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इस चैप्टर में से आपका एक एमसीक्यू पक्का आएगा, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और ये जो आपके नीचे वाले क्वेश्चन है ना, ये आप इग्नोर कर सकते हो, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपका ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है ना, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। तो इस चैप्टर में से बस इतने इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद आती है आपकी अगली पोएम जिसका नाम है अमेंडा। इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, इसमें से आपका जो ये 5th क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इस पोएम में से आपका एक रेफरेंस टू कंटेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आपका पक्का आएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे कि भैया ये रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्या होता है। देखो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका ना एक पैराग्राफ आ जाएगा और उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस पोएम की जो समरी है ना, वो आपको पैराग्राफ वाइज याद होनी चाहिए। मतलब आपको ना ऊपर ऊपर से समरी याद नहीं करनी, आपको इस पोएम की जो समरी है ना, वो आपको पैराग्राफ वाइज याद करनी है। क्योंकि इस पोएम में से क्या होगा कि आपके ना पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर आपको पैराग्राफ की समरी नहीं पता होगी तो फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे, है ना। तो आपको इस पोएम में क्या करना है, समरी जो याद करनी है ना, वो आपको पैराग्राफ वाइज याद करनी है। क्लियर एवरीवन। और ये जो आपका 5th क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट है। और इस पोएम में से क्या आएगा, आपका एक रेफरेंस टू कंटेक्स्ट वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो ये जो आपके चारों के चारों क्वेश्चन है ना, इनमें से इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। तो आपको ना ये चारों के चारों क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे से करने हैं। और आप नोटिस कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ना वेरी वेरी आपका 2 बार लिखा है, यानी कि ये चारों के चारों क्वेश्चन आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इन चारों क्वेश्चन को अपनी नोटबुक या अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करोगे ना, तो एक काम करना, वहां पे ना हाईली इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चारों क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको फिर से बता देता हूं, इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, तो ये चारों क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो 2nd क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लेना। इसके बाद आपके जो 3 क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको ये बोलूंगा कि ये हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक काम जरूर करना, इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर है ना, मतलब ऊपर ऊपर से नजर जरूर मार लेना, इग्नोर मत करना, एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है। इसके बाद आपकी अगली पोएम आती है जिसका नाम है द ट्रीज। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो इसके भी जो आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है ना, वो आपके नहीं आएंगे। इस पोएम में से बेसिकली ना आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। जितनी भी आपकी स्टार्टिंग वाली 3-4 पोएम है ना, वो आपकी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं पोएम में से पूछे जाते हैं। इस पोएम में से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है मिजबिल द ओटर। तो इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें से आप करोगे ये सारे क्वेश्चन में से आपका अकेला सिर्फ ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पहला क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत। फिर ये जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको हर हाल में करना ही करना है। फिर ये आपका जो चौथा क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी अगली पोएम आती है फोग नाम से। इस पोएम की जो समरी है ना, एक बार समरी देख लेना। इस पोएम में से भी आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस पोएम में से आपका एक एमसीक्यू आ जाए। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस पोएम की जो समरी है ना, वो एक बार जरूर देख लेना। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। और इस चैप्टर में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस चैप्टर को मतलब घोट के पी जाओ, मतलब इस चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन मान के चलो पक्का आएगा ही आएगा। तो इस चैप्टर में से एक तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो ये मान के चलो कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आएंगे, या फिर आपका एक एमसीक्यू तो पक्का आएगा। तो इस चैप्टर को तो ये मान के चलो कि घोट के पी जाओ, क्योंकि इस चैप्टर में से आपका एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इस चैप्टर को तो मतलब कुछ भी मत छोड़ो। क्लियर एवरीवन। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इस चैप्टर के तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं ना, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आती है आपकी सिलेबस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और ये जो पोएम है और जो स्टार्टिंग है आपकी 4 पोएम है,
टोटल ये जो 5 पोएम है ना, ये आपके सिलेबस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है और इन्हीं 5 पोएम में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बोलूंगा इस पोएम की जो समरी है ना, वो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पोएम की जो समरी है वो अच्छे से याद कर लेना। देखो, स्टार्टिंग की 4 पोएम और एक ये पोएम, यानी कि टोटल कितनी होगी? 5 पोएम। तो ये जो 5 पोएम है ना, इसमें से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पांचों की पांचों पोएम को अच्छे से कर लेना। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। और इस चैप्टर के क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना इंग्लिश के क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन ऑलरेडी मैं एसएसटी, साइंस, मैथ तीनों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन जानने हैं ना, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं और अगली वीडियो में मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं अगली वीडियो में आपको बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताऊं ना, तो आपको पता चल जाए। तो देखो यार, इस वीडियो को बनाने में ना लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। देखो, आज मैं आपको जो चीज प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये मैं बच्चों को अपने पेड कोर्स के अंदर प्रोवाइड करता हूं। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं आगे ऐसी और वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। और एक और छोटी सी चीज कर देना, प्लीज इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, ताकि ये जो वीडियो है ना, इससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन बताता हूं। तो इस चैप्टर में आपका ये जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन और ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये तीनों क्वेश्चन क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों क्वेश्चन को कर लेना। इसके बाद आपके अगली पोएम आती है, जिसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी। और इस पोएम की ना आपको सिर्फ और सिर्फ समरी करनी है। इसके क्वेश्चन वगैरह जितने भी आएंगे ना, वैसे तो देखो इस पोएम में से आपके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपका समरी से आएगा। तो आपको बस इस पोएम की क्या करनी है, समरी करनी है। जो भी क्वेश्चन आए, चाहे एमसीक्यू आए, वो आप समरी से कर लोगे। ठीक है, आपको इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका जो आखिरी चैप्टर आता है ना, जिसका नाम है द प्रपोजल। और ये चैप्टर आपके सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है। और इसके अंदर से गारंटीड, मतलब ये मान के चलो गारंटी है, या तो आपका एक एमसीक्यू आएगा, या आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, या आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या फिर इस प्ले के अंदर से ना आपका एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि होता है आपका रेफरेंस टू टेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यानी कि इस चैप्टर में से कोई भी आपका ना एक पैराग्राफ दे देंगे और उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर बच्चे को इस चैप्टर की जो समरी है ना, वो आपको आनी चाहिए, ताकि अगर इस चैप्टर में से कोई रेफरेंस टू टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। क्लियर एवरीवन? और देखो, मैं आपको ना फिर से बता देता हूं, ये जो चैप्टर है ना आपके सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को ना बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब आपको इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और देखो यार, मैं आपको ना फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो बनाने में ना लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा मेरी रिसर्च लगी है, मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगा है। और आज मैं आपको जो जो चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये मैं बच्चों को अपने पेड कोर्स के अंदर प्रोवाइड करता हूं। तो आज मैं आपको अपने पेड कोर्स वाली चीज कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन बता रहा हूं। एसएसटी, साइंस और मैथ के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगली वीडियो में मैं आपको हिंदी और आईटी के क्वेश्चन बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताऊं ना, तो आपको पता चल जाए। अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन बताता हूं। तो इस चैप्टर में आपका एक तो ये जो पहला क्वेश्चन है और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। इसके बाद जो आपकी बुक है वो खत्म हो जाती है। और यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी। और हाँ, जाते जाते यार इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।